हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल इन्फिनेटिव, कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव और पैसिव इन्फिनेटिव के बारे में। तो चारों प्रकार के इन्फिनेटिव्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं इन्फिनेटिव का यूज हम सेंटेंस में किस प्रकार करते हैं। तो देखिए, इन्फिनेटिव का यूज हमेशा हम फाइनाइट वर्ब के बाद करते हैं, अर्थात सबसे पहले फाइनाइट वर्ब यूज होती है। सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब का यूज करते हैं और उस फाइनाइट वर्ब के बाद हम जो है इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अर्थात ऐसा नहीं होता है कि इन्फिनेटिव हम पहले यूज करें और फाइनाइट वर्ब का यूज बाद में हो। इन्फिनेटिव का यूज हमेशा फाइनाइट वर्ब के बाद होता है। हो सकता है किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव ना हो, लेकिन प्रत्येक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फाइनाइट वर्ब, हम मेन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन्स या टेंस का प्रभाव पड़ता है। ओके, तो फाइनाइट वर्ब होती है, उस फाइनाइट वर्ब के बाद हम जो है इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो सिंपल इन्फिनेटिव या कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव या परफेक्ट इन्फिनेटिव या जो भी पैसिव इन्फिनेटिव्स हैं उनकी फॉर्म्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव को हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं सिंपल इन्फिनेटिव। ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव हम लिखते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव कि कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव को हम कैसे लिखते हैं। कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव हम लिखते हैं टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। उसके बाद आता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव परफेक्ट इन्फिनेटिव तो परफेक्ट इन्फिनेटिव हम लिखते हैं टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम इनकी जो पैसिव फॉर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सिंपल इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म होती है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म होती है टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये इनकी पैसिव फॉर्म्स होती हैं। तो ये तो हुई फॉर्म्स की बात। हम इन्फिनेटिव को लिखते कैसे हैं, हम सिंपल इन्फिनेटिव को कैसे लिखते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव एक्टिव में कैसे लिखा जाता है, पैसिव में कैसे लिखा जाता है। तो एक्टिव में लिखा जाता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पैसिव में लिखा जाता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव को हम कैसे लिखते हैं। कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव को हम लिखते हैं टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। और परफेक्ट इन्फिनेटिव हम लिखते हैं, एक्टिव फॉर्म लिखते हैं टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव फॉर्म में लिखते हैं टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ के करेंगे तो बिल्कुल ईजी होगा इसको समझने के लिए। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब से किसी एक्शन का बोध होता है। अब हम सीख रहे हैं कि हम इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे करते हैं। कब हम सिंपल इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, कब कंटिन्यूस इन्फिनेटिव का, कब हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब से किसी न किसी एक्शन का बोध होता है और इन्फिनेटिव से भी एक तरह से किसी न किसी एक्शन का ही बोध होता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब से किसी एक्शन का बोध होता है, इन्फिनेटिव से भी किसी न किसी एक्शन का ही बोध होता है। अब देखिए, जब हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो इस इन्फिनेटिव का यूज हम फाइनाइट वर्ब से जिस एक्शन का बोध होता है उस एक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब किस तरह से हम इसको एक्शन जो फाइनाइट वर्ब से जिस एक्शन का बोध होता है उस एक्शन के जो है रेस्पेक्ट में करते हैं। देखिए, ये एक्शन होगा, इस एक्शन के टाइम अगर ये एक्शन, इन्फिनेटिव वाला एक्शन अगर कंटिन्यू होगा, ध्यान से सुनिए, फाइनाइट वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है इस एक्शन के समय, मतलब इस फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन के समय अगर इन्फिनेटिव वाला एक्शन प्रोग्रेस में होगा, जारी रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, तो हम कंटिन्यूस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ओके, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव का यूज हम उस समय करेंगे।
दूसरा, अगर फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन के समय, जिस फाइनाइट वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है, इस फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन के समय अगर ये इन्फिनेटिव वाला एक्शन कंप्लीट होगा, समाप्त हो चुका होगा, तो हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। और अगर इस फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन के समय ना तो इन्फिनेटिव वाला एक्शन कंटिन्यूस फॉर्म में है, ना ये परफेक्ट फॉर्म में है, मतलब फिनिश्ड हो चुका है ये एक्शन, तो हम उस समय सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उन एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। मैंने 3 सेंटेंस लिखे यहाँ पे। ही प्रिटेंड्स टू गेट अप अर्ली in the morning. He pretends to get up early in the morning. दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, he pretends to be revising his lesson. तीसरा एग्जाम्पल लिखा, he pretends to have revised his lesson. ठीक है, he pretends to have revised his lesson. देखिए, ही प्रिटेंड्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे एक्शन का बोध हो रहा है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, तो यहाँ ही प्रिटेंड्स सेम वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सिंपल इन्फिनेटिव है, यहाँ पे कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है, और यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। तो यहाँ पे पहले सेकंड एग्जांपल देखिए, ही प्रिटेंड्स अर्थात वह दिखावा करता है कि वो अपना पाठ याद कर रहा है। तो यहाँ पे लेसन को रिवाइज़ करना, रिवाइज़ करना, कि वो अपना पाठ रिवाइज़ कर रहा है, दोहरा रहा है। तो यहाँ पर जो रिवाइज़ करने का काम है, वो जिस समय ये एक्शन हो रहा है प्रिटेंड, अर्थात वो दिखावा जो कर रहा है, उस समय ये एक्शन कंटिन्यू है। ठीक है, जो रिवाइजिंग का जो एक्शन है ये कंटिन्यू है, अर्थात उसके दिखावा करने से पहले ये रिवाइजिंग का काम पहले शुरू हो चुका था, और उसके दिखावा करने के बाद ये उस समय जारी है, प्रोग्रेस में है ये एक्शन। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर कंटिन्यूस इन्फिनेटिव का यूज किया है। तीसरा एग्जांपल देखिए, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल देखिए, ही प्रिटेंड्स टू हैव रिवाइज्ड हिज लेसन। वो दिखावा करता है कि उसने अपना पाठ याद कर लिया है। तो इस एग्जांपल अर्थात यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जिस समय वो प्रिटेंड करता है, जिस समय ये एक्शन होता है प्रिटेंड, अर्थात ये प्रिटेंड का जो प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, ये जो एक्शन होता है ये फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर तीनों एग्जांपल्स में जो प्रिटेंड है ये फाइनाइट वर्ब है। तो इसमें जो फाइनाइट वर्ब वाला एक्शन है, उस एक्शन के दौरान जो है, उस एक्शन के समय, अर्थात जिस समय वो प्रिटेंड करता है, उस समय ये जो एक्शन है, इन्फिनेटिव वाला जो एक्शन है, ये कंप्लीट हो चुका है। अर्थात वो दिखावा करता है कि उसने अपना पाठ रिवाइज कर चुका है, याद करना नहीं, सॉरी, वो अपना पाठ रिवाइज कर चुका है। मतलब यहाँ पे प्रिटेंड से पहले ये रिवाइज जो एक्शन है वो हो चुका है। यहाँ सेकंड एग्जांपल में प्रिटेंड के समय ये रिवाइज करने का काम जारी है। और जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये जो एक्शन है, जो फाइनाइट वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है, उस एक्शन के दौरान अगर इन्फिनिटिव वाला एक्शन ना कंटिन्यूस हो, ना परफेक्ट हो, मतलब ना तो जारी हो ना ख़त्म हो चुका हो, तो हम जो है इंडेफिनेट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंडेफिनेट फॉर्म यूज की गई है, क्योंकि यहाँ पे उठने का जो एक्शन है वो ना तो कंटिन्यू है, ना वो ख़त्म हो चुका है। ये एक इंडेफिनेट जो है नेचर का एक एक्शन है, इसलिए हमने इसको इंडेफिनेट फॉर्म में रखा है। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा एक सिंपल वे में लिखना भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम इस सेंटेंस को, ही प्रिटेंड्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ही प्रिटेंड्स दैट he gets up early in the morning। ठीक है, he gets up early in the morning, तो इंडेफिनेट है ये।
उसके बाद देखिए अगर हम इसको लिखें टू बी रिवाइजिंग को, तो ये हो जाएगा ही प्रिटेंड्स दैट ही इज़ रिवाइजिंग, ही प्रिटेंड्स दैट ही इज़ रिवाइजिंग इज लेसन। उसके बाद ही प्रिटेंड्स टू हैव रिवाइज्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका जो अगर सिंपल वे में लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा ही प्रिटेंड्स दैट ही हैज़ रिवाइज्ड, ही हैज़ रिवाइज्ड हिज लेसन। ओके, तो इस तरह से हम अगर फाइनाइट वर्ब, ये जो एक्शन होगा जिस एक्शन का बहुत फाइनाइट वर्ब से हो चुका होगा, उस एक्शन के समय अगर ये इन्फिनेटिव वाला एक्शन कंटिन्यू है तो हम कंटिन्यूस इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव ये फॉर्म यूज़ करेंगे कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। अगर इस एक्शन के दौरान फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन के समय अगर इन्फिनेटिव वाला जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा, वो ख़त्म हो चुका होगा, तो हम परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। और अगर फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन के समय ना तो इन्फिनेटिव वाला एक्शन कंटिन्यू है, ना परफेक्ट है, अर्थात ना ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब वो इंडेफिनेट नेचर का है, तो उस समय हम इंडेफिनेट फॉर्म यूज़ करेंगे, मतलब सिंपल इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। और सिंपल इन्फिनेटिव कैसे यूज़ होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, उसके द्वारा हम और इसको गहराई से समझते हैं। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लिखा मैंने, दे अपीयर्ड टू बी प्लेइंग क्रिकेट, दे अपीयर्ड टू बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये एग्जांपल लिखा। अब देखिए ये यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है और ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है, और यहाँ पे इन्फिनेटिव कैसा इन्फिनेटिव रखा हुआ है? कॉन्टीन्यूस इन्फिनेटिव, क्योंकि टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है कॉन्टीन्यूस इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ब हुई, ये जो एक्शन हुआ, इस एक्शन के दौरान जो है ये एक्शन कंटिन्यू था। ठीक है, जब ये सिचुएशन थी या ये सिचुएशन या एक्शन जिसका भी अगर यहाँ पे बोध हो रहा है, मतलब जो फाइनाइट वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब जिस सिचुएशन या जिस एक्शन का बोध करा रही है, उस समय जो है ये जो इन्फिनेटिव से जिस एक्शन का बोध हो रहा है वो एक्शन कंटिन्यू था। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट अपीयर्ड that they were playing क्रिकेट। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे अगर पास्ट फॉर्म है, यहाँ पे अगर पास्ट टेंस है, तो आपको जो कंटिन्यूस ये जो इन्फिनेटिव है, इसको अगर आप ऐसे ये जो इन्फिनेटिव है यहाँ पे भी पास्ट टेंस होगा। अर्थात यहाँ पे जो कंटिन्यूस फॉर्म लिखेंगे इसकी, तो आप इस तरह से अगर लिखेंगे तो यहाँ पे वर प्लेइंग, आप देख रहे हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस है, तो यहाँ पे तो आप कॉन्टीन्यूस इन्फिनेटिव है, तो जो कॉन्टीन्यूस इन्फिनेटिव हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इन्फिनेटिव है वो उसकी फॉर्म हमेशा टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होती है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो फिर आपको जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या पास्ट कॉन्टीन्यूस जो कुछ भी है उसको बिल्कुल क्लियर लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ इस सेंटेंस का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, दे अपीयर टू बी प्लेइंग क्रिकेट, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता मान लीजिए, तो हम कैसे लिखते? इट अपीयर्स दैट दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से हमें लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये प्रेजेंट फॉर्म है, यहाँ पे ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दे था इसलिए ऐसे नहीं लगा हुआ है, तो इट है तो हमें ऐसे लगाया। लेकिन यहाँ पे जो कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है यहाँ पे,
तो यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने आर प्लेइंग यहाँ पे ऐसे लिखा। तो अगर आप कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव लिखते हैं तो वहाँ पे क्लियर नहीं होगा कि प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। तो ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, ये सिर्फ आपको ये फाइनाइट वर्ब यही बताती है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ही सीम्स टू बी वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। ही सीम्स टू बी वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखा हमने। तो ही सीम्स टू बी वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी देखिए कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है, यहाँ पे कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है। इसका मतलब क्या है कि इस समय जो फाइनाइट वर्ब से जिस एक्शन या सिचुएशन का बोध हो रहा है, उस समय ये जो एक्शन था, वेट करने का जो एक्शन था, वो कंटिन्यू था, ठीक है। ये वेट करना जो है इस सिचुएशन से या इस एक्शन से पहले शुरू हो चुका था और उसके बाद भी वो जारी था। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट सेम्स दैट। अब दैट के बाद हम क्या लिखेंगे, ही इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस था यहाँ पे, और प्रेजेंट टेंस था तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा है कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव की जगह। तो कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव में दोनों टेंस हो सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, ओके। लेकिन ये क्लियर किससे होता है, ये फाइनाइट वर्ब से क्लियर होता है। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट फॉर्म में थी तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लिखा। अगर यहाँ पे सीम्ड होता, मान लीजिए यहाँ पे सीम्ड होता, तो यहाँ पे हम लिखते इट सेम्ड दैट ही वॉज वेटिंग हो जाता फिर, ठीक है। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही प्रिटेंड्स टू बी लिविंग, या हम लिखते हैं ही इज़ थॉट टू बी लिविंग इन अमेरिका। ही इज़ थॉट टू बी लिविंग इन अमेरिका, ओके। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कैसा कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव है यहाँ पर भी। तो कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव है तो यहाँ पर इस एक्शन या सिचुएशन के समय, मतलब यहाँ पे पैसिव फॉर्म है, तो ये जो फाइनाइट फॉर्म है, फाइनाइट वर्ब की फॉर्म है, इस सिचुएशन या इस एक्शन के समय जो है, ये एक्शन जो था ये कंटिन्यू था। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ थॉट, सॉरी हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ इट से शुरू करेंगे इसको, ओके। हम इसको इट से शुरू करेंगे और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको लिखेंगे इट इज़ थॉट दैट ही इज़ लिविंग इन अमेरिका, ओके। तो यहाँ पे ही इज़ लिविंग हमने कंटिन्यूस फॉर्म में इसको लिखा है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही प्रिटेंडेड टू हैव forgotten my name. He pretended to have forgotten my name. तो यहाँ पे इस एक्शन के समय, ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब है, तो इस फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन के समय जो है ये एक्शन फिनिश हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव की जगह अब यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव हमेशा जो है एक्शन की कंप्लीटनेस को शो करता है, इससे बोध होता है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन के समय जो है ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, हम ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ही प्रिटेंडेड दैट he had forgotten
ही हैड फॉरगॉटन माई नेम। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, ठीक है, ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है तो हम यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनिटिव जो लिखेंगे वो परफेक्ट इन्फिनिटिव को जब एक्सटेंड करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है और वो पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है। जिस तरह से हम कंटिन्यूस इन्फिनिटिव को अगर एक्सटेंड करते हैं, इसको अगर हम जो है खोल करके लिखते हैं तो कंटिन्यूस इन्फिनिटिव जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे सीम्स लिखेंगे तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे सीम्ड कर दें तो हम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस लिखना पड़ेगा। तो जो कंटिन्यूस इन्फिनिटिव होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारी फाइनाइट वर्ब पे। तो यहाँ पर भी जो है जो परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है मेन वर्ब पे अर्थात फाइनाइट वर्ब पे। तो फाइनाइट वर्ब अगर यहाँ पे पास्ट है तो हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, तो ही हैड फॉरगॉटन। अगर यहाँ पे हम प्रीटेंड्स लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए प्रीटेंड्स होता, ही प्रीटेंड्स दैट, तो फिर हम यहाँ पे ही हैज़ फॉरगॉटन लिखते, फॉरगॉटन, ठीक है। तो अब सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि मतलब सेंटेंस ये भी सही है, ठीक है, और ये भी सही है इन्फिनिटिव वाला, बस फ़र्क इतना है कि इसमें हमने इन्फिनिटिव यूज़ किया है, थोड़ी सी लैंग्वेज को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाया है और थोड़ा सा इफेक्टिव बनाया है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल वे में लिखा हुआ है। तो सेंटेंस दोनों ही होते हैं, चाहिए आप ही प्रिटेंडेड टू हैव फॉरगॉटन माई नेम कह लीजिए या ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड फॉरगॉटन माई नेम कह लीजिए, दोनों सेंटेंस सही होते हैं, कोई गलत नहीं होता है। लेकिन थोड़ी सी भाषा में थोड़ी सी स्टाइल लाने के लिए, भाषा को थोड़ा सा, लैंग्वेज को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए हम जो है इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज़ करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा ही इज सैड, he is sad to drink, he is sad to drink 5 cups of tea, 5 cups of tea every day। ओके, एक और एग्जांपल लिखा, he is sad, he is sad to be living, he is sad to be living with his grandparents। एक और एग्जांपल लिखा मैंने, he is sad to have drunk 5 cups of tea every day। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है वो ये है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब है जो पैसिव फॉर्म में है, और यहाँ पे जो है इन्फिनिटिव है हमारा, टू ड्रिंक, टू बी लिविंग, टू हैव ड्रंक, ठीक है, ये पैसिव, ये जो है एक्टिव फॉर्म में है और ये इन्फिनिटिव है, यहाँ पे सिंपल इन्फिनिटिव है। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव है और यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनिटिव है। तो जब हम इनको स्प्रेड करेंगे, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ये फाइनाइट वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस समय ये सिचुएशन है ये कंटिन्यू है। मतलब क्या है, ही इज लिविंग, इस टू बी लिविंग का क्या मतलब है, ही इज लिविंग, ही इज लिविंग, ही इज लिविंग, ठीक है। और अगर हम इसको सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखें तो ये हो जाएगा, इट इज सैड दैट ही इज लिविंग विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे टू हैव ड्रंक का मतलब है ही ड्रैंक, ही ड्रैंक, तो इट इज सैड that he drank 5 cups of tea, 5 cups of tea every day। अब आप देख रहे हैं एक चीज़ यहाँ पे जो
यहाँ पे जो एक्शन है, यहाँ पर जो सिचुएशन है, इससे पहले जो इन्फिनेटिव वाली जो सिचुएशन है, ये जो एक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पता है कि जो कंप्लीट जो एक्शंस होते हैं उनको दो टेंस के द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनेट। तो यहाँ पे जो क्लोज है ये प्रेजेंट ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकती है और पास्ट इंडेफिनेट में भी हो सकती है, क्योंकि कंप्लीट जो एक्शंस होते हैं वो कंप्लीट एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ करते हैं और पास्ट इंडेफिनेट भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इट इज़ सैड दैट ही ड्रिंक 5 कप्स ऑफ टी एवरी डे, क्योंकि एवरी डे हम जो है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, हालांकि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनेट के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब एवरी डे का यूज़ हम पास्ट इंडेफिनेट के साथ करेंगे तो वहाँ पे पास्ट हैबिट को जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस किया जा रहा है और यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब भी हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो इन्फिनेटिव जो है जैसे ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव यहाँ पे हमने ये इन्फिनेटिव को यूज़ किया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्फिनेटिव को यूज़ किया, तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि एक फाइनाइट वर्ब होती है, ये जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस की, ये जिस एक्शन का बोध कराती है, ये जिस एक्शन का बोध कराती है उस एक्शन के समय, ठीक है, उस एक्शन के समय मतलब उस एक्शन के होने से पहले अगर कोई एक्शन हो चुका है, मतलब इन्फिनेटिव वाला अगर एक्शन हो चुका है तो हम उस इन्फिनेटिव को लिखेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव में, हम उसको परफेक्ट इन्फिनेटिव में उसको लिखेंगे। लेकिन अगर फाइनाइट वर्ब के एक्शन के दौरान, फाइनाइट वर्ब के एक्शन के समय अगर इन्फिनेटिव वाला एक्शन कंटिन्यू है, जारी है, ठीक है, वो प्रोग्रेस में है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो शुरू तो हो चुका है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हम उसको जो इन्फिनेटिव है उसको हम लिखेंगे कॉन्टीन्यूस इन्फिनेटिव में। ठीक है, इसके अलावा ना कोई मतलब जो इन्फिनेटिव वाला एक्शन ना जारी है ना परफेक्ट है, मतलब कंप्लीटनेस को शो कर रहा है, तो वहाँ पे हम उसको लिखेंगे इंडेफिनेट फॉर्म में। तो यहाँ पे हम इंडेफिनेट फॉर्म में मतलब सिंपल इन्फिनेटिव में लिखेंगे, सिंपल इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको हम जब एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा इट इज़ सैड दैट ही ड्रिंक्स 5 कप्स ऑफ टी एवरी डे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टू ड्रिंक लिखा था इसलिए हमने यहाँ पे इंडेफिनेट टेंस लिखा है, यहाँ पे इंडेफिनेट फॉर्म। यहाँ पे हमने टू हैव ड्रंक लिखा था परफेक्ट, अर्थात ये काम खत्म हो चुका है, तो ख़त्म हो चुका है तो इसका मतलब हम यहाँ पे फिनिश्ड एक्शन है उसका एक्सप्रेस करने के लिए कोई फॉर्म लिखेंगे, इस एरिया हम पास्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। चलिए कुछ पैसिव इन्फिनेटिव के कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। तो पैसिव इन्फिनेटिव के जब एग्जांपल लेंगे हम तो देखिए एक एग्जांपल लिखा, ही सीम्स टू हैव बीन punished by the teacher, punished by the teacher। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पे जो इन्फिनेटिव की फॉर्म है टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, परफेक्ट इन्फिनेटिव है और वो पैसिव वॉइस में है, क्योंकि परफेक्ट इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म क्या होती है, टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव है, पैसिव इन्फिनेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ही हैज़ बीन पनिश्ड। ठीक है, जो पनिश वर्ब है इसको पैसिव फॉर्म में लिख रखा है और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इट सीम्स दैट ही हैज़ बीन पनिश्ड बाय द टीचर। ठीक है, इसको इस तरह से पैसिव फॉर्म में लिख रखा है। अगर हम यहाँ पे इसको पास्ट फॉर्म में लिख दें, मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ ही सीम्ड टू हैव बीन रोब्ड, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ पे टू हैव बीन रोब्ड, तो यहाँ पे टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पे देखिए पास्ट जो फाइनाइट वर्ब है वो पास्ट में है, तो मैं किसको जब इसको एक्सटेंड करूँगा तो देखिए इट सीम्ड दैट। अब मैं जो परफेक्ट
जो परफेक्ट टेंस है उसको जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रखा है यहाँ पे, तो अगर मेन वर्ब अगर फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट में है तो ये इन्फिनेटिव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और वो पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे आगे चल के हम परफेक्ट इन्फिनेटिव तो लिखेंगे, मतलब परफेक्ट फॉर्म तो लिखेंगे, परफेक्ट टेंस की फॉर्म तो लिखेंगे, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट था तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो हम आगे पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। और पास्ट परफेक्ट क्या लिखते हैं, हैड बीन रोब्ड। ओके, तो इस तरह से हम जो है पैसिव फॉर्म जो होती हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव की वो यूज़ करते हैं। एक सिंपल इन्फिनिटिव की पैसिव फॉर्म ले लेते हैं, जैसे आई एम ग्लैड टू बी हेल्प्ड बाय यू। तो अब देखिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हम यूज करते हैं सिंपल इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म। यहाँ पे सिंपल इन्फिनिटिव है और सिंपल इन्फिनिटिव की पैसिव फॉर्म है, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था कि सिंपल इन्फिनिटिव की पैसिव फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मेन जो है ये मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है आई एम ग्लैड, तो यहाँ पे मेन वर्ब एम है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई एम ग्लैड दैट आई एम हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म है, यहाँ पर भी पैसिव फॉर्म है, ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम जानते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पैसिव स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हम जो है इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट की जो है पैसिव फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव की जो है पैसिव फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, ये हमने इस वीडियो में डिटेल से जाना है। बस सिंपली आपको क्या याद रखना है, सिंपली हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब होती है, उसके बाद जो है एक इन्फिनेटिव हम यूज़ करते हैं। हम अकेला इन्फिनेटिव कभी यूज़ नहीं करते हैं, अकेला इन्फिनेटिव हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। इन्फिनेटिव का यूज हमेशा फाइनाइट वर्ब के बाद ही यूज किया जाता है। तो ये जिस एक्शन का बोध करा रहा है, ये जिस एक्शन का बोध करा रहा है, इस एक्शन के समय, क्योंकि इन्फिनेटिव का यूज हम इस एक्शन के जो है रेस्पेक्ट में करते हैं, तो इस एक्शन के समय अगर ये एक्शन इन्फिनेटिव जिस एक्शन का बोध करा रहा है वो एक्शन ना तो कंटिन्यू है ना ख़त्म हो चुका है, मतलब ना तो कंटिन्यू है ना फिनिश्ड है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव। ओके, अगर यहाँ पे इस एक्शन के दौरान फाइनाइट वर्ब्स जिस एक्शन का बोध कर रहा है, इस फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन के दौरान ये जो इन्फिनेटिव वाला एक्शन है वो कंटिन्यू फॉर्म का है, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म का है, अर्थात वो जारी है, तो हम यूज़ करेंगे कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव, कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव। ओके, अगर इस फाइनाइट वर्ब वाले एक्शन के दौरान अगर इन्फिनेटिव वाला एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, तो हम यूज़ करेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव। और फॉर्म मैंने आपको बताई दी, सिंपल इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव होता है टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पैसिव इन्फिनेटिव हम इसकी यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं पैसिव इन्फिनेटिव। इसका पैसिव इन्फिनेटिव होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका पैसिव इन्फिनेटिव होता है टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे अब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हो आपके दिल में तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूजन को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।